गुरुदेव बोले सिंह स्वयंवर देखिए जाए। चलो श्री सीता जी का स्वयंवर देखते हैं। ईश का ही धो देय बड़ाई, देखते हैं कि विधाता किसे बड़ाई देता है। सिंह स्वयंवर में गए। अच्छा देखिए, सब लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से देखा भगवान को। सभा में जो रणधीर थे, ऐसे राजाओं को भगवान ऐसे मिले, ऐसे दिखे जैसे स्वयं वीर रस राजा। और डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। भगवान की इतनी भयानक मूर्ति देखी कुटिल राजाओं ने, लेकिन सब अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। इतने में बंदी जनों को बुलाया। किसने? जनक जी ने। बंदी जनों को, बिरदावली गाने वाले भाट लोगों को जनक जी ने बुलाया कि हमारी प्रतिज्ञा सभी राजाओं को सुनाओ। अच्छा, बंदी जन भगवान की प्रतिज्ञा सुनाने जा तो रहे हैं। बंदी जन प्रतिज्ञा सुनाने जा तो रहे हैं, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं कि विवाह श्री सीताराम जी का ही होना चाहिए। विवाह श्री सीताराम जी का हो जाए। तो ये बंदी जन बड़ी ही चतुराई से बात कहते हैं। और क्या कहते हैं? बंदी जन कहते हैं कि सुनो सुनो राजाओं, हम महाराज विदेहराज की प्रतिज्ञा सुनाने जा रहे हैं। ये सामने जो शिव धनुष रखा है ना, इस धनुष के पास कोई मत जाना, कोई मत जाना। बड़ा अटपटा लगा। अब तो राजाओं में भी उत्तेजना, हाँ टेढ़ी। एक बोला जब रखा है तो क्यों ना जाए, और जब जाना ही नहीं है तो क्यों रखा है। बंदी जन बोले कि सुनो राजा, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु। तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा है और ये शिव धनुष राहु है। सावधान कर दिया कि ये राहु है और तुम्हारी भुजा का बल चंद्रमा। तो राजा बोले तुम एक भुजा की बात करते हो, हमारे पास दो दो भुजाएं हैं। तो कहा कि अरे रहने दो, यहाँ 20-20 और हजार भुजाओं वाले चले गए। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवही सिधारे। ये तो देख के ही चले गए। और सुई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज हुई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदे, बिनय विचार बरय हटते ही। जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसका श्री जानकी जी से विवाह होगा। अब जाना है तो जाओ। कह भी दिया और सावधान भी कर दिया। और ऐसी प्रतिज्ञा सुन के जो विचारवान राजा थे, वे तो धनुष के पास गए ही नहीं, विचार ही करते रहे, जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। अच्छा देखो, आपको बताऊं, विचार करना ठीक, विचार करना तो ठीक है ही, लेकिन विचार ही करते रहना ठीक नहीं है। अब विचार करो काम ना करो तो ठीक नहीं है। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये विचार खोपड़ी से करते हैं और इस खोपड़ी का नाम ही है खोपड़ी। खो दिया है इसलिए तो पड़ी खोपड़ी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, विचार ही करते रहते, काम कुछ करते ही नहीं, केवल विचार।
बस आपको एक बात बताऊं, विचार होता है किष्किंधा कांड। एक बार की बात है, जब श्री राम जी सुग्रीव जी के पास बैठे थे, श्री जानकी जी का हरण हो गया था। तो राम जी ने सुग्रीव जी से पूछा कि मित्र, कुछ पता चला जानकी जी का? तो सुग्रीव जी ने वो वस्त्र दिखाए कि प्रभु, जानकी जी जा रही थी वस्त्र, और ऊपर से जा रही थी, रावण हरण कर रहा था, और मतलब उन्होंने हमको देखकर, इतने सारे झुंड में बंदरों को देखकर वस्त्र आभूषण गिरा दिए ताकि पता लग सके। तो क्या बोले राम जी? सुग्रीव, आप बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, कम से कम आपने ये वस्त्र और आभूषण तो ढूंढे। तो कहने लगे लक्ष्मण जी, प्रभु ये आदमी ठीक नहीं है। कहा क्यों? कहा कि इनसे ये पूछो कि इन्होंने क्या किया। देख रहे थे एक अबला का हरण हो रहा था, तो इन्होंने देखकर किया क्या? तो सुग्रीव जी ने कहा, बैठ रही हूं मैं करत विचारा। हम विचार करते रहे, बैठ रही हूं मैं करत विचारा, मैं विचार करता रहा। अच्छा, अब तो कहने लगे लक्ष्मण जी कि अरे सही नहीं हो तुम। क्यों? कहा तुमने विचार किया? अरे तुमसे अच्छी तो जटायु जी थी, जिन्होंने देखा नहीं, सुन के दौड़ पड़े। गीधराज सुनिया रति मानी, विचार नहीं किया, सीधे दौड़ पड़े। भगवान बोले कि नहीं नहीं लक्ष्मण, जानकी जी की देखो कितनी कृपा है, वस्त्राभूषण गिराए। तो कहने लगे लक्ष्मण जी, अरे काहे की कृपा? तो कहा क्या संकेत है? लक्ष्मण जी बोले कि जब जानकी जी ने इतने झुंड में बंदरों को देखा, ऊपर से जा रही थी, तो उन्होंने सोचा इतने हैं, एक आध तो मदद करेंगे ही। और जब कोई आगे नहीं आया तो जानकी जी को क्रोध आया, अपने वस्त्र आभूषण गिरा दिए कि एक अबला का हरण होते हुए भी तुम ऐसे ही चुपचाप बैठे हो, तो काहे के पुरुष लो ये स्त्रियों के वस्त्र पहनो, आभूषण पहनो, काहे के पुरुष हो तुम? तो कहने लगे लक्ष्मण जी कि प्रभु ये सही नहीं है, ये विचार ही करेगा आगे। बैठ रही हूं मैं करत विचारा। अच्छा कोई बात नहीं, विचार के साथ काम करना चाहिए, लेकिन विचार ना करो सीधे काम कर लो, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। और एक कांड है लंका कांड, वहां पर काम होता है, विचार नहीं होता। रावण अपने सभा में बैठा और कहने लगा कि देखो इतनी सारी सेना ने समुद्र पर पुल बांध दिया है, इस तरफ आ गई है, अब क्या करना चाहिए? तो लंका नगर निवासी रावण के दरबारी बोले, का करिए विचारा नर कपि भालू आहार हमारा। क्या विचार करना, ये तो बंदर मनुष्य भालू हमारे भोजन है, भोजन है, सबको खा डालेंगे। लेकिन रावण का एक बेटा था प्रहस्त, प्रहस्त ने कहा कि तुम सबको खा जाओगे? बोले हाँ खा जाएंगे। रावण का बेटा प्रहस्त बोला इतने सारे बंदर हैं, इतने सारे मनुष्य हैं, सबको खा जाओगे? बोले हाँ खा जाएंगे। तो प्रहस्त ने कहा कुछ दिन पहले राम जी के दल से एक बंदर आ गया था, आया था कि नहीं? कहा आया था। तुम्हारे देखते देखते लंका जलाई कि नहीं? बोला हाँ जलाई। तो कहा उस दिन क्या तुम्हारा पेट खराब था? क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगर कसना धरी खाहू। अरे धर के खा नहीं पा रहे थे तब, और जब एक बंदरों को नहीं खा सकते तो इतने बंदरों को खाने की बात क्या करते हो? तो रावण ने कहा प्रहस्त को निकाल दिया जाओ, हमारे यहाँ काम होता है, विचार नहीं होता, और जहाँ बिना विचारे काम होता है उसकी लंका सोने की भी क्यों ना हो, बिना जले रह नहीं सकती।
आहा, लेकिन सबके बीच में है एक कांड जिसका नाम है सुंदर कांड। सबसे नीचे एक किष्किंधा कांड और लंका कांड के बीच में कौन सा कांड है? सुंदर कांड। सुंदर कांड की ये विशेषता है कि वहां काम भी होता है और विचार भी होता है। जैसे देखा हनुमान जी ने कि वो जब नगर में प्रवेश कर गए तो कपि मन कीन विचार किया कि लंका में प्रवेश कैसे किया जाए, और विचार किया तो काम भी किया। क्या काम किया? मसक समान रूप कपि धरई, लंकहि चलेउ सुमिर नर हरि। विचार किया, कार्य किया। ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन विचार। ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र साधा तो कपि मन कीन विचार। हनुमान जी ने विचार किया और फिर काम भी किया। क्या किया? ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेई मारा, पर त्यो बार कटकु संहार। तो हनुमान जी विचार भी करते हैं और काम भी करते हैं, और जहाँ काम और विचार दोनों एक साथ होते हैं तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। जय हो। आहा।